हेलो, मैं सुरेश आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती 2021 के मेंस के पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। तो मेंस के पाठ्यक्रम में टॉपिक वाइज विस्तृत सिलेबस इसमें जारी कर दिया गया है कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा। और उसके मेंस के पैटर्न में भी कुछ बदलाव किया गया है, तो उस पैटर्न के बदलाव को जान लेते हैं। तो अब की बार जो मेंस में प्रश्नों की संख्या जो रहेगी वो रहेगी 160, और जो कुल अंक आएंगे इसमें वो आएंगे आपके 200 नंबर का पेपर होगा। जो कि प्री का जो पेपर था वो 100 नंबर का पेपर था, और मेंस का जो पेपर है वो 200 नंबर का पेपर है। और समय जो आएगा इसमें वो आएगा टोटल 3 घंटे। अब देखो, यहाँ पर भाषा ज्ञान, सामान्य हिंदी, अंग्रेजी और ये दे रखा है। गणित का पोर्शन दे रखा है, सामान्य ज्ञान का दे रखा है, भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, राजस्थान के संदर्भ में कृषि व आर्थिक संसाधन, और इतिहास और संस्कृति। देखो कौन कौन से टॉपिक हटे हैं उसके बारे में मैं पहले आपको बता देता हूँ। प्री के पेपर में ग्राम सेवक में एक तो आपका था रीजनिंग का पोर्शन, तो रीजनिंग के पोर्शन को पूरा कंप्लीट हटा दिया गया है। और दूसरा आपका पोर्शन था कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर के पोर्शन को भी इसमें से हटा दिया गया है। अब इसका विस्तृत सिलेबस जो है वो मैं दिखा देता हूँ कि किस तरीके से इसका विस्तृत सिलेबस है। इसके विस्तृत सिलेबस में देखो, यहाँ पर सीधा सीधा बोला गया कि 1/3 अंक काटे जाएंगे। इसके बाद में पाठ्यक्रम की अगर बात करूं तो पहला जो सेक्शन है भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान जो अंक आएंगे टोटल आएंगे आपके 50 के, जिसमें से सामान्य हिंदी आएगी आपकी 30 नंबर की और सामान्य अंग्रेजी आएगी 20 नंबर की। अगर हिंदी के सिलेबस की बात करें तो संधि और संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द, शब्द युग्म के अर्थभेद, एक वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, पारिभाषिक शब्दावली, ये तो पूरा का पूरा प्री का जो सिलेबस था सेम का सेम रखा गया है, कोई इसमें चेंज नहीं है। अंग्रेजी भाषा 20, यानी जिसमें क्वेश्चन बेस्ड ऑन ग्रामर जो सीनियर सेकेंडरी एग्जाम लेवल तक के आएंगे, यानी कि ग्रामर आपकी कंप्लीट है, जिसमें ग्रामर में आपके नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव जितने भी टॉपिक है वो सारे हैं। दूसरा है क्वेश्चन मल्टीपर्पज चॉइस बेस्ड ऑन पैराग्राफ, यानी कि ये पैसेज के ऊपर है। और यही सेम का सेम पैटर्न प्री के पेपर में देखा गया था। तो इस हिंदी और इंग्लिश के सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो 11% आ रहे थे प्री के पेपर में उसकी जगह हिंदी के 30 और इंग्लिश के 20 अंकों में परिवर्तन किया, बाकी कोई भी चेंज इसमें देखने को नहीं मिले। आगे के सिलेबस के बारे में जान देख लेते हैं। गणित, पहले जो प्री में दिक्कत आ रही थी कि गणित 12th लेवल के कुछ प्रश्न डाले गए थे 3 से 4 प्री के पेपर में। अब गणित में जो है वो 40 अंक की आएगी। इसका मतलब गणित जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी, जिसमें सिलेबस में दशमलव एवं भिन्न, प्रतिशत, अनुपात समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ और हानि, छूट, परिमिति, समय और दूरी, अनुपात, समय, साझा, किस्तों में भुगतान, चक्रवर्ती ब्याज, वृद्धि एवं ह्रास दर, बहुपद के गुणनखंड, बहुपदों के महत्तम समापवर्ती, लघुत्तम समापवर्ती, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्य विचलन, चतुर्भुज, वृत्त, चाप और उसके द्वारा अंतरित कोण, ज्यामिति रचनाएं। इसका मतलब ये हुआ कि पूरा का पूरा सिलेबस आपका 9th और 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है, बाकी इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया गया। बस इतना सा है कि टॉपिक वाइज सिलेबस देने से क्लियर हो गया है कि अब आपके जो 11वीं और 12वीं के सवाल पूछे गए थे उस टाइप के सवाल नहीं पूछे जाएंगे, जैसे समाकलन और अवकलन के, और कुछ आपके अलग जो पूछे गए थे प्रायिकता के। तीसरा जो पोर्शन आता है सामान्य ज्ञान, ये आपका आएगा 20 नंबर का, जिसमें ये है करंट का पोर्शन, समय सामयिक की घटनाएं, और एक है सामान्य विज्ञान, ये 10 अंक की। तो समय सामयिक की घटनाओं में अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर प्रमुख समसामयिक के मुद्दे, घटनाएं और उनसे संबंधित संगठन, संस्थाएं एवं व्यक्तित्व। सामान्य विज्ञान के वह प्रश्न जो दिन प्रतिदिन के अनुभवों और विश्लेषणों पर आधारित हो और उनमें जिसमें विज्ञान की समझ और परख होती हो। इन प्रश्नों में से ऐसे प्रश्न भी शामिल होंगे जिसमें परीक्षार्थी की इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, सैटेलाइट और उसी प्रकार के दूसरे मुद्दों पर ज्ञान की परख की जा सके। इसका मतलब यही हो गया कि 10वीं के तक का बेसिक नॉलेज आपको साइंस में चाहिए। सिलेबस ऐसे विस्तृत डाला नहीं गया है, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का, दूरसंचार, सैटेलाइट, इन पर आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। आगे चल लेते हैं इसके।
अगला जो चौथा पोर्शन है भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, ये है नंबर 30 का, जिसमें संसार के व्यापक भौगोलिक क्षेत्र, महत्वपूर्ण स्थान, नदियाँ, पहाड़ और महाद्वीप, ये वही है जो आपका प्री के पेपर में था। भारत का पर्यावरण व वन्य जीवन पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी, राजस्थान का भौगोलिक परिदृश्य जिसमें मौसम, वनस्पति, मिट्टी के प्रकार, भौगोलिक क्षेत्र और मानव संसाधन। इसके बाद में जो अगला पोर्शन है आपका, अगले पोर्शन में आपको इसी में दे रखा है आपके जनसंख्या की समस्याएं, बेरोजगारी, गरीबी, अकाल, सूखा, बढ़ता हुआ रेगिस्तान, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन खनिज व खान, वन, भूमि, पानी, पशु संपदा, वन्य जीवन एवं वन संरक्षण, ऊर्जा समस्याएं, ऊर्जा की परंपरागत एवं गैर परंपरागत स्रोत। ये पूरा इसका डिटेल का सिलेबस है राजस्थान के भूगोल का और इंडिया के भूगोल का और वर्ल्ड ज्योग्राफी का। अगला 5वां राजस्थान के संदर्भ में कृषि एवं आर्थिक संसाधन, ये भी 30 नंबर का आएगा और इसमें 30 में यह आपको पूरा इसका डिटेल सिलेबस दे रखा है। राजस्थान की खाद्य व्यवस्थित फसलें, ये आप इसको आप पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। इसके बाद में राजस्थान के और संस्कृति, इतिहास और संस्कृति के बारे में पोर्शन दे रखा है जो भी 30 नंबर का आएगा। तो 30 नंबर में वही है, यहाँ पूरा दे रखा है कि सांस्कृतिक इतिहास, लैंडमार्क, मुख्य स्मारक, साहित्य कार्य, पुनर्जागरण, राष्ट्रीय एकता व स्वतंत्रता के लिए संघर्ष, ये है मध्यकालीन पृष्ठभूमि, सामाजिक आर्थिक जीवन व संगठन, स्वतंत्रता आंदोलन व राजनीतिक जागृति, राजनीतिक एकता, बोलियां व साहित्य, संगीत, नृत्य और नाटक, धार्मिक विश्वास, लोक परंपरा, संत, कवि, वीर पुरुष, लोक देवता और लोक देवियाँ, हस्तकला, मेले तैयार, रीति रिवाज, पोशाक, आभूषण, विशेषताएं आदिवासी व जनजाति के संदर्भ में। ये इतिहास का कंप्लीट पूरा आपका टॉपिक वाइज सिलेबस दे रखा है। ये इसका सिलेबस जो जारी किया गया है वो आज ही जारी किया गया था। वापिस इसको मैं दिखा देता हूँ, देखो समराइज़ कर देता हूँ, कोई ज़्यादा इसमें यहाँ सीधे सीधे दे रखे हैं। हिंदी और अंग्रेजी आपको दे रखी है, हिंदी और अंग्रेजी, गणित, सामान्य ज्ञान, भूगोल, इतिहास और संस्कृति और राजस्थान के कृषि संबंधी आर्थिक संसाधन। यानी कि सीधी सीधी बात यही बोलूँ तो रीजनिंग का पोर्शन और कंप्यूटर का पोर्शन पूरा का पूरा डिलीट कर दिया गया है और अंग्रेजी की जगह हिंदी के अंक जो है वो थोड़े से बढ़ाए गए हैं हिंदी माध्यम को प्रायोरिटी देने के लिए। तो ये इसका फुल सिलेबस था, आप इसको देख सकते हैं और आगे की तैयारी इस सिलेबस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे इसी तरीके के आगे की वीडियो में स्ट्रेटजी के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।